और अब हर गुजरते दिन के साथ इजराइल और हमास के बीच युद्ध और विकराल होता जा रहा है। इजराइल के टैंक गाजा पट्टी तक पहुंच चुके हैं। जमीनी हमला किसी भी पल शुरू हो सकता है। एक के बाद एक हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल, और एक के बाद एक हमास के कमांडर इजरायली बारूद का शिकार हो रहे हैं। इस सब के बीच अब खबर यह है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो हमास चीफ इस्माइल हानिया की लोकेशन हासिल कर चुकी है, और माना यह जा रहा है कि अब मोसाद का फाइनल एक्शन शुरू होने जा रहा है। इजराइल को लहूलुहान करने वाला, सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाने वाला खूंखार आतंकी संगठन हमास का सरगना कहां है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी लोकेशन मिल चुकी है। आखिरी बार हमास का मुखिया, नाम है इस्माइल हानिया, कतर की राजधानी दोहा में देखा गया है। आप तस्वीरों में इस्माइल हानिया को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करते हुए देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से कतर की राजधानी दोहा में छिपे हुए हमास के मुखिया से मिलने के लिए ईरान के विदेश मंत्री दोहा पहुंचे, लेकिन ईरान के इस कदम ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजराइल पर हमले के बाद ये पहली बार है जब इस्माइल हानिया की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। जाहिर है इन तस्वीरों पर इजराइल की भी नजर होगी, खास तौर पर खुफिया एजेंसी मोसाद की। इससे पहले इस्माइल हानिया को इजराइल पर अटैक के तुरंत बाद नमाज पढ़ते हुए देखा गया था, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था। उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, तो मोसाद के एजेंट्स भी एक्टिव हो गए हैं। पहले 7 अक्टूबर की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हमास का चीफ इस्माइल हानिया अपने समर्थकों को इजराइल पर हमले का वीडियो दिखा रहा है। इजरायली नागरिकों की मौत पर वो खुश हो रहा है, फिर अचानक उनके साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों से साफ है कि इस्माइल हानिया ही इजराइल पर हमले का असली मास्टरमाइंड है। उसे मालूम था कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा, लिहाजा इजराइल के हमले से पहले ही वो गाजा पट्टी से निकलकर कतर जा पहुंचा ताकि अपनी जान बचा सके। बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया 2 वजहों से कतर में भागा। पहली बात यह है कि वो वहां पर सुरक्षित रह सकता था, और दूसरी बात यह है कि उसे फंडिंग हासिल करने में वहां ज्यादा सहूलियत है। कतर ने ईरानी विदेश मंत्री से इस्माइल हानिया की मुलाकात ने दोनों ही वजहों को साफ जाहिर कर दिया है, लेकिन सवाल है इस्माइल हानिया कब तक इजराइल से बच सकेगा? बताया जा रहा है इस मुलाकात के साथ ही वो मोसाद के रडार पर आ चुका है। टेल अवीव से उसका डेथ वारंट जारी हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि गाजा पर उसका हमला हमास के खात्मे के लिए है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब हमास से जुड़े हर एक आतंकी और उसके सरगना की मौत। अगर मोसाद का इतिहास आपको याद है तो आप भी जानते ही होंगे, मोसाद को यूं ही किलिंग मशीन नहीं कहते। याद कीजिए 1960 का अर्जेंटीना का सीक्रेट मिशन, जब मोसाद नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप इजराइल ले आई थी। 1964 में रूसी मिग-29 मिशन, उस वक्त मोसाद की एक एजेंट रूसी विमान उड़ाकर इजराइल ले आई थी। 1972 में रैथ ऑफ गॉड मिशन, म्यूनिख ओलंपिक में शामिल इजरायली टीम की फिलिस्तीनी आतंकियों ने हत्या कर दी थी, जिसका बदला अगले 20 सालों में मोसाद ने गिन गिन कर लिया। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट, तब मोसाद अरब आतंकियों से फ्रांसीसी विमान को युगांडा से छुड़ा कर ले आई थी। यानी किसी भी देश में घुसकर टारगेट को निशाना बनाना मोसाद को इसमें महारत हासिल है।
ऐसे में कतर में बैठा हमास चीफ इस्माइल हानिया मोसाद से कब तक बचेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।